श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग निश्चल्योव्रति यह सूत्र पढ़ रहे थे। तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में है और इसमें देखा था अपन ने आचार्य भगवान कह रहे हैं शल्य रहित ही व्रति होता है। अब हमें अनेक प्रकारों का विचार करना है, क्योंकि हमने बात कही थी कि प्रशस्त निदान जो है उसे हम मांगते हैं कि हमें प्रशस्त निदान के माध्यम से हमारे कर्मों की निजरा हो, बोधि आदि की प्राप्ति हो। आचार्य कुंद स्वामी भी आरोग्य नाम लाहम दिंतुम सामाह्यम च बोहिम ये बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे आरोग्यता की प्राप्ति हो, नाण लाहम ज्ञान की प्राप्ति हो, बोधि की प्राप्ति हो और समाधि की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से जो आरोग्यता की प्राप्ति का मतलब क्या है? परम आरोगी कौन है? जन्म जरा और मृत्यु। जन्म जरा मृत्यु से जिसका छुटकारा हो गया वही आरोग्यवान है। सिद्धों को आरोग्यवान कहा गया है। आपको पता है मैना सुंदरी को आचार्य भगवान ने कहा इसका अनुष्ठान करो, सिद्धों की आराधना करो, सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों सिद्धों की आराधना को कहा, अरहंतों की क्यों नहीं? सिद्धों की आराधना, क्योंकि सिद्ध ही तो महा आरोग्यवान हैं जिनका जन्म जरा और मृत्यु का विनाश हुआ है। क्योंकि असली रोग तो यही है ना। हम शरीर के रोग को रोग समझते हैं। ये रोग तो बहुत छोटे रोग हैं, लेकिन जन्म लेना, बार बार मरण करना, ये सबसे बड़े रोग हैं। तो इन रोगों की छुट्टी के लिए आचार्य कहते हैं आरोग्य नाम, मुझे आरोग्यता की प्राप्ति हो, बोधि मुझे बोधि की प्राप्ति हो। बोधि मतलब क्या है? जो हम दीक्षा के अभिमुख हैं, संयम के अपमुख हैं, वो हमारी बोधि होती, ऐसा हमें ज्ञान प्राप्त हो और केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हो। समाधि मरण, सम्यक रूप से जो मरण है, पंडित मरण है, केवली का जो मरण है वो हमारा मरण हो। वैसे तो दीक्षा के उपरांत रत्नत्रय पूर्वक जो मरण है वही भी समाधि मरण है, समाधि पूर्वक मरण है। अर्थात सम्यक परिणामों से जिसका मरण होता है उसे समाधि मरण कहते हैं। सम्यक परिणाम क्या? समता रूप परिणाम। आर्त रौद्र ध्यान से मरना नहीं है। जो धर्म ध्यान से मरे, अपने शरीर को छोड़े और अपनी आत्मा का अजर अमरता का स्वाद चखे, उसे सम्यक समाधि मरण कहते हैं। तो इस प्रकार से यह आरोग्यता आदि को मांगना ये निदान में नहीं है, समाधि को मांगना ये निदान में नहीं है। यद्यपि वो जानता है कि भगवान को लेते देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपनी अंतरंग की इच्छा भक्ति के भाव से प्रकट करता है कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ मेरा समाधि मरण हो, आरोग्य आदि की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं, वह भाव है, उसे आचार्य ने प्रशस्त निदान में रखा है। अप्रशस्त निदान की चर्चा भगवती आराधना और मरण कंडिका ग्रंथ में मिलती है। उसमें लिखा है कि अभिमान के वशीभूत होकर के मुझे उच्च कुल की प्राप्ति हो, मेरा मातृवंश उच्च हो, मुझे पितृवंश, पितृ का वंश भी मुझे अच्छा प्राप्त हो, मतलब माता की जाति और पिता का कुल मुझे उच्च प्राप्त हो। इस प्रकार से मांगने की भाव रखना, अभिलाषा रखना। मैं आचार्य पदवी को प्राप्त हूँ, मैं गणधर बनूँ, मैं तीर्थंकर बनूँ, यहाँ तक की बात करना।
मेरा सौभाग्य बहुत ऊंचा हो, जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए, जो मांगूँ वो मिल जाए, मेरा सुंदर रूप हो, बहुत संपत्ति हो आदि। इस प्रकार से जो भाव है आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये अभिमान के वशीभूत होकर के मांगना, ये जो है आपकी अप्रशस्त निदान में आता है। ये अभिमान ही तो है कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं। सिद्ध बनने की भाव क्यों नहीं किए? क्योंकि तीर्थंकर बनने में तो बहुत फायदा है ना। आने के पहले रत्नों की वर्षा, जन्म में इंद्र आदि जो हैं वो आपका सहयोग करें और आपके वैभव को बढ़ाएं। पूरे लाइफ टाइम जब तक मोक्ष ना हो तब तक देवी देवताओं का आवागमन, ये सब तुम्हें देखना है, ये सब ऐश्वर्य चाहिए तुम्हें। तो अभिमान के वशीभूत होकर के मैं गढ़धर तीर्थंकर का मुख्य गढ़धर बनूं, मेरी सब चले, सब मेरे नीचे अंडर में रहें। तो इस प्रकार का ये अभिमान है। मैं आचार्य बनूं, मैं मुनि नहीं बनूं, मैं किसी के उसमें नहीं रहना चाहूँगा, मैं अपनी अलग चलाऊँगा, अलग मेरी पदवी होना चाहिए। इस प्रकार का परिणाम यदि है तो इस प्रकार की कल्पना है, इस प्रकार की मन में अभिलाषा है, तो ये सल है और ये अप्रशस्त निदान की सल है। क्योंकि ऐसी जो सल है आपके मन में रहेगी, आचार्य भगवान कहते हैं इससे अशुभ प्रवृत्ति होती है। हम इसी प्रकार से अप्रशस्त निदान में क्या करते हैं, साधना करते हैं और साधना से मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, इस सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद मैं ऐसा कर दूं, किसी का घात कर दूं, किसी का उच्चाटन कर दूं, किसी का मारण कर दूं, किसी का काम रोक दूं, किसी का काम बना दूं, इस प्रकार की मैं सिद्धि कर लूं। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, अप्रशस्त निदान में आता है। तीसरा है भोगकृत निदान। भोगकृत निदान दो ही पर्याय में हो सकते हैं, एक देव पर्याय में और एक मनुष्य पर्याय में। देव पर्याय में मैं उच्च पद को प्राप्त हों, जहाँ पर मुझे विभिन्न प्रकार के आभूषणों की प्राप्ति, रिद्धियों की प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति, देवियों की प्राप्ति और अनेक प्रकार के ऐश्वर्य भोग संपदाओं की प्राप्ति हो। मैं उस समय रिद्धि को प्राप्त करके अन्य जगह रमणीय स्थानों में जाऊं, घूमूं फिरूं, पहाड़ों में जाऊं, नदियों में जाऊं, इस प्रकार से मैं संसार के समस्त सुखों को भोगूं। यह जो भावना है यह भोगकृत भावना कहलाती है। मनुष्य में भी बनूं तो मैं चक्रवर्ती बनूं, राजा महाराजा, योद्धा महायोद्धा, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आदि पद को मैं प्राप्त करूं, उच्च से उच्च पद को प्राप्त करूं, उच्च जाति को प्राप्त करूं, उच्च कुल को प्राप्त करूं और वहाँ पर उत्तम से उत्तम भोगों को भोगूं। रानियाँ हों, रनवास हों, गजशालाएँ हों, अश्वशालाएँ हों, मेरे पास धन धान वैभव संपत्ति दास दासी सब कुछ हो, शरीर सुंदर हो, रमणीय स्थान हो, रमणीय पत्नियाँ आदि हों। इस प्रकार से जो आगामी कालों की कल्पनाओं में हैं कि हे प्रभु मेरी साधना का फल मुझे ये मिले, मेरी श्रद्धा का फल मुझे ये मिले, मुझे पूजा पाठ का फल मुझे ये प्राप्त हो, तो वह जो साधना है, जो उसकी भक्ति है, उसके भाव में वह सकल भोगों को प्राप्त करना चाहता है, उत्तम से उत्तम अभ्युदय की प्राप्ति करना चाहता है। इस प्रकार का जो भाव है वो भोगकृत, मतलब भोग के निमित्त से ही वो भोगना चाहता है, पर को भोगना चाहता है। आध्यात्म ग्रंथ निषेध करते हैं, पर का भोक्तृत्वपना बनता नहीं है। तुम अपने राग को ही भोगते हो, राग इतना तीव्र करते हो पर पदार्थ के प्रति, तुमको लगता है कि पर पदार्थ तुमको सुख देता है, पर भैया वो सुख नहीं देता है, वो दुख का कारण है, वो सुख नहीं दे सकता है। तुम्हारा जो राग और द्वेष तुम्हारे ये सुख दुख के कारण होते हैं। अतः इस प्रकार से धनिकपना, श्रेष्ठीपना, उच्चपना, उत्तमपना, ये सब की मुझे प्राप्ति हो, मैं ज्येष्ठ बनूं, मैं श्रेष्ठ बनूं, दुनिया में मेरा नाम हो, यश हो, ख्याति हो, मैं साहूकारी हूँ, जमींदार बनूं, मैं उच्च पदों को प्राप्त हूँ। इस प्रकार से इन सब से मैं अपनी मान कषाय को पुष्ट करूं, अपने अंदर जो तीव्र अभिमान हैं
उसको मैं पुष्ट करूं, स्वाभिमान रखूं। ये सब बातें जो हैं, ये आचार्य भगवान कहते हैं, ये भोगकृत निदान जो है ये भी एक सल है। व्रति और महाव्रति के मन में ये विचार कभी भी नहीं आना चाहिए, और जिस प्रकार के विचार आते हैं तो वो सल कहलाएगी, और सल जो है वो मिथ्या प्रकट करेगी, अर्थात वो सम्यक व्रत नहीं होंगे। नमोस्तु आचार्य श्री। निदान करने से क्या हानि है? जो व्यक्ति मुक्ति सुख का अनादर करके और अल्प सुख की प्राप्ति के लिए निदान बांधता है, वो क्या कर रहा है? वह व्यक्ति ऐसे कर रहा है जैसे चंदन को जला करके राख बना रहा हो। वह इस प्रकार से कर रहा है जैसे कौड़ियों को पाने के लिए मड़ियों को बेच रहा हो। अर्थात महासाधना जो आप कर रहे हैं, और उस महासाधना में आप असंयम को प्राप्त करना चाह रहे हैं। संयम का फल और असंयम, ये भी कोई बात है? संयम तो तुम पालन कर रहे हो, ऐसा महासंयम जिसके लिए देवता तरसते हैं, और हम उस संयम के माध्यम से देवता बनना चाह रहे हैं। देवता का फल, संसार के सुखों का फल, संसार के सुख असंयम में प्राप्त होंगे। असंयम की जब प्राप्ति होगी तो आप मांस, मदिरा, भोग, विषय, इंद्रिय, सुख, ये सब कुछ, वेश्यागमन, सप्तवसन, ये सारी चीज़ें, ये सब प्राप्त कर लेंगी। फिर आप ये कैसे? असंयम का आपके लिए प्राप्ति हो जाएगी। महानुभाव, ऐसे संयम, जिस संयम के माध्यम से हम कर्म की निजरा करके सिद्ध बन करके महासुख की प्राप्ति कर सकते थे, वहाँ पर हम जो तुच्छ सुख हैं, इंद्रिय सुख हैं, उनकी प्राप्ति के लिए संयम का भी विनाश करके असंयमीय हो जाते हैं, असंयमीपना हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम उच्च पद में रह कर के हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे पद की डिमांड कर रहे हैं। निदान करने से जिस प्रकार से आपको उत्तम फल की प्राप्ति, चंदन का पूरा बगीचा मिलने वाला है, पूरा जंगल आपको मिलने वाला है, और जैसे ही निदान किया तो उसका फल क्या मिला कि चंदन को भी हमने कोयला कर दिया, जला कर के राख कर दिया। उस कोयले की क्या कीमत है, उस राख की क्या कीमत है जो आपको चंदन का बगीचा मिलने वाला था। कहाँ तो आपको मड़ी और कहाँ आपको कौड़ी हाथ में लगता है। निदान हमेशा कम होके मिलता है, कम क्या और बहुत ही कम होके मिलता है। मतलब कि जो हमें सुख मिलना चाहिए वो सुख तो नहीं मिलता है, और इंद्रिय सुख मिलते हैं। इंद्रिय सुख दुखदायी हैं, क्षणभंगुर हैं, अनित्य हैं, बाधा सहित हैं, और नियम से दुख के कारण हैं। इसलिए निदान करने में बहुत घाटा है, बहुत नुकसान है, और अपने संयम का ह्रास है। जो पुरुष निदान करता है वो अपने संयम, अपने तप, अपने पराक्रम आदि सब कुछ का नाश कर देता है, और वह उच्च पद में भी रह कर के भी नीच पद जैसे कार्य कर बैठता है। इसलिए निदान की कोटि में कभी नहीं आना। आर्यिकाएँ, माता जी, छुल्लक जी, एलक जी, मुनिराज जी इसलिए विषय भोगों से विरक्त होते हैं, श्रावकों की संगति कम करते हैं, बड़े बड़े घरों में निवास नहीं करते। आपको पता है राजा के यहाँ आहार के लिए मना किया। क्यों किया? न्याय नीति से न कमाए। उसके बड़े महल में जाओ और बड़े महल में देख करके ओहो देखो ये है ज़िंदगी, ये है बड़ी ज़िंदगी, बाह ज़िंदगी, और उसको देख करके तुम्हें निदान के परिणाम हो जाएं। इसलिए वह जंगलों में रहते हैं कि जहाँ कोई भोग ही ना दिखें, तो ऐसा निमित्त ही ना मिले जिसके कारण वह इस प्रकार के परिणाम हों। हाँ, कोई राजा ने अपनी न्याय नीति से कोई धन उपार्जन किया हो तो आहार दे सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें इन बातों को ध्यान रखना है कि हम इस प्रकार के भोग विषयों के जहाँ साधन अधिक हों वहाँ पे न रुकें, ना वहाँ साधना करें और वह ना वहाँ पर जाएं। नमोस्तु आचार्य श्री।
हमें द्रव्य शल्य छोड़नी चाहिए या फिर भाव शल्य? द्रव्य शल्य और भाव शल्य दो प्रकार की शल्य के वर्णन आगम में और प्राप्त होते हैं। भाव शल्य जो है मिथ्या दर्शन आदि के उदय से, उसके निमित्त से मिथ्यात्व, माया, निदान रूप जो जीव के परिणाम होते हैं उसे भाव शल्य कहते हैं। और द्रव्य शल्य जिससे मिथ्या दर्शन, माया, निदान ये उत्पत्ति में जो कारण बनते हैं, जो निमित्त बनते हैं, ऐसे कारणभूत कर्म को द्रव्य शल्य कहते हैं। जैसे मिथ्या दर्शन की उत्पत्ति का कारण कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि जो हैं ये मिथ्या दर्शन की उत्पत्ति का कारण है। माया रूप जो परिणाम हैं वो संसार में जो यश पाने के लिए, ख्याति पाने के लिए अथवा जो भौतिक वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति आदि करने के लिए। निदान भी इसी प्रकार से है, राजा का पद, इंद्र का पद आदि भोग आदि प्राप्त करना। तो इस प्रकार से जो मिथ्या दर्शन, माया और निदान की उत्पत्ति में कारण रूप से हैं उन निमित्तों को द्रव्य शल्य कहते हैं। इस प्रकार से भाव शल्य और द्रव्य शल्य। हम सबसे पहले भाव शल्य को छोड़ें। यदि हमने भाव शल्य छोड़ दी तो द्रव्य शल्य भी यदि हमारे सामने पड़ा रहेगा तो भी हमें वह द्रव्य शल्य जो है कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक अपने अंदर से मिथ्यात्व को उठाएं, माया को दूर करें और निदान के परिणाम, तो इन तीनों प्रकार के जो परिणाम हैं उनका हम त्याग करें अच्छी तरह से वस्तु स्वरूप को समझ करके। मिथ्यात्व का स्वरूप, माया का स्वरूप और निदान का स्वरूप समझ करके वैसे परिणामों को उत्पन्न ही न होने दें। क्योंकि यदि परिणाम उत्पन्न नहीं हुए तो बाह्य जगत में कितना भी मिथ्यात्व, माया और निदान के कारण उपलब्ध होंगे तब भी हमारे अंदर वो शल्य प्रकट नहीं होगी। और हमें पुरुषार्थ पूर्वक ऐसे शल्यों से भी, बाह्य शल्यों से भी दूर रहना चाहिए। अब जो भाव शल्य है वो भाव शल्य भी आचार्यों ने तीन प्रकार की कही है, दर्शन शल्य, ज्ञान शल्य और चारित्र शल्य। ये तीन प्रकार की शल्य जो हैं इनके बारे में हमें समझना चाहिए। जो दर्शन शल्य है उसे शंका, कांक्षा आदि ये दर्शन के शल्य हैं। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ लेकिन फिर भी जिनेन्द्र की वाणी में जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं, हम छदमस्त हैं, उसमें ज्ञान है, सूक्ष्म तत्व समझ में नहीं आते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं प्रकट होती हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ये शंका तो नहीं है कि ये गलत है, पर ये समझ में नहीं आ रही, इस प्रकार की हमारी बुद्धि कम है तो इस कारण से शंका पैदा होती है। शंका पैदा होना भी दर्शन की शल्य है। और ज्ञान आदि की भी इसी प्रकार से हमको शल्य लगाना चाहिए। ज्ञान आदि की शल्य में जैसे आकाल में पढ़ना, अविनय पूर्वक, अनादर पूर्वक आदि, इस प्रकार से ये ज्ञान के शल्य हैं। हम जो है, जो समय नहीं है पढ़ने का, अकाल का समय है और उस अकाल में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वो शल्य बनी रहेगी कि हमें ऐसे समय नहीं पढ़ना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं। और अविनय पूर्वक पढ़ने में हमने पुस्तक को पैरों में रख लिया, ज़मीन में रख लिया, छाती में रख के लेटे लेटे पढ़ रहे, हमारे अंदर शल्य रहेगी कि देखो हम गलत कर रहे हैं, आलस और प्रमाद के कारण ये हम गलत कर रहे हैं, ऐसा हमको नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी पढ़े जा रहे हैं तो क्या होगी, ये ज्ञान शल्य अंदर बनी रहेगी। चारित्र शल्य, चारित्र शल्य में क्या है, समिति, गुप्तियों में अनादर रखना। 5 महाव्रत हैं, 5 समिति हैं, 3 गुप्ती हैं, उसमें अनादर का भाव रखना। अथवा सिर्फ श्रावक के जो 5 अणुव्रत हैं, 3 गुणव्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत हैं, इनमें क्या करना, अनादर का भाव रखना। सामायिक अनादर पूर्वक करना, उत्साह पूर्वक आदि सामायिक नहीं करना, भोग के परिमाण सही नहीं बनाना, ऐसे श्रावक संबंधी। और मुनि संबंधी में भी 5 महाव्रतों में अहिंसा महाव्रत है, सत्य महाव्रत है, तो इसमें हमें अनादर का परिणाम है। समिति, चलते समय देख के नहीं चलना, यहाँ वहाँ बातें करके चलना,
तो इस प्रकार से समिति का, तो आपको कहीं ना कहीं मन में लगा रहेगा, देखो मैं अपने व्रतों में दोष लगा रहा हूँ, तो ये दोष लगाने का जो परिणाम है वो सल आपको बनी रहेगी। मैं मुनि हूँ, मैं महाव्रत का पालन नहीं कर रहा हूँ, 5 समिति का पालन नहीं कर रहा हूँ, 3 गुप्ती में मैं मन में न जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ, क्या क्या प्लानिंग करता रहता हूँ, वचनों से न जाने मैं कब क्या बोल देता हूँ, और काय से जो नहीं करना चाहिए वो कुचेष्टा भी मैं कर बैठता हूँ। इस प्रकार से आपके 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप में जो अनादर का भाव है, असंयम का जो भाव है, वह जो परिणाम है वो चारित्र सल है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा भाव सल में कि दर्शन सल, ज्ञान सल और चारित्र सल, ये तीनों प्रकार की जो सल हैं जीव को लगी रहती हैं, और ये सल जो है कहीं ना कहीं हमारे दर्शन ज्ञान चारित्र में दोष को प्रकट करते हैं। इसलिए हमें अपने इन सल्लों से मुक्त होकर के शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र को प्रकट करना चाहिए, जिससे हमारी भाव सल क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। द्रव्य सल भी आचार्यों ने इसके 3 भेद किए हैं, सचित सल, अचित्त सल और मिश्र सल। ये द्रव्य सल 3 प्रकार की होती हैं। जो अचित्त सल हैं, सचित जो सल हैं, जैसे दास दासी आदि जो हैं, ये क्या हैं, सचित्त सल हैं। जैसे दास दासी के प्रति चिंताएं हैं, माता पिता के आदि के प्रति चिंताएं हैं, बच्चों की टेंशन है, उनकी जिम्मेवारियां हैं, उनके बारे में सोचते रहना, ये भी कैसा है, सचित जो है द्रव्य सल है। अचित सल जैसे स्वर्ण हैं, मकान आदि हैं, और भी अचित पदार्थ हैं जिसमें जीव आदि नहीं हैं, उनकी भी मन में सल बनी रहना, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके संरक्षण को लेकर के, या उनको संवर्धन के बारे में सोचना, ये बढ़ें, वृद्धि हो आदि, इस प्रकार से ये अचित सल कहलाती है। मिश्र सल क्या है, जैसे अपने गांव की रक्षा, समाज की रक्षा, देश की रक्षा, तो देश और गांव ये सब क्या है, मिश्र सल हैं, जैसे उसमें जीव भी रह रहे हैं और उसमें अजीब भी हैं। तो इस प्रकार से जीव और अजीब दोनों की मन में सल बनी रहना, क्या होगा, इस गांव का क्या होगा, मेरे प्रांत का क्या होगा, मेरे शहर का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा, मेरे विश्व का क्या होगा। इस प्रकार से जो चिंताएं हैं, जो सल हैं, आचार्यगण कहते हैं वो मिश्र सल कहलाती हैं। इस प्रकार से जो द्रव्य सल हैं हम उनमें ओ भी लगा सकते हैं, जो कुगुरु हैं, कुदेव हैं, कुशास्त्र हैं, ये जो हैं ये भी हमारे लिए द्रव्य सल हैं, क्योंकि ये भी हमारे अंदर मिथ्यात्व आदि को प्रकट आदि करने में कारण बनते हैं। निदान आदि में द्रव्य सल क्या कारण बनता है, जो सचित, अचित और मिश्र ये जो तीनों हैं ये हमारे निदान में कारण बनते हैं। हम अचित को भी चाहते हैं, सचित को भी चाहते हैं, और मिश्र जो हैं द्रव्यशल उन सबको हम चाहते हैं हमारे पास ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। तो इस प्रकार से आचार्य भवन ने हमको दोनों बातें समझा दी कि भावशल और द्रव्यशल इन दोनों से हमारी निवृत्ति हो तो हम निर्विकल्प रूप से अपनी आत्म साधना कर सकें और मोक्ष मार्ग में बढ़ सकें। तो इस 18 नंबर के सूत्र में हमने यह समझा कि हमारे मन में किसी प्रकार की भी शल्य रहती है तो वो शल्य जो है वो दुखदाई है, चाहे वो भाव रूप शल्य हो और चाहे वो द्रव्य रूप शल्य हो, कहीं ना कहीं हमारी साधना में बाधा पहुंचाती है। साधना हमें निर्विकल्प करना है, विकल्पों से मुक्ति ही हमारी उच्च कोटि की साधना कहलाती है। और जब तक ये शल्य रहेंगी तो हमारे अंदर विकल्प बहुत पैदा होते रहेंगे। हम विकल्पों से मुक्त हों, संकल्पों से मुक्त हों और निर्विकल्प की साधना करें, इसलिए आचार्यों ने ये बहुत गहरी बात कही है। यदि आचार्य यहाँ पर शल्य की चर्चा नहीं करते तो क्या होता कि हम एक तरफ से तो व्रत उपास भी करते रहते, चारित्र का पालन भी करते रहते और हमें लगता कि हम मोक्ष मार्गी हैं, पर आचार्यों ने हमारी शल्य के बारे में बता करके शल्य चिकित्सा कर दी है। इतनी बढ़िया चिकित्सा की है कि बेटा ये मत समझना कि तुमने घर बार छोड़ दिया,
परिवार छोड़ दिया तो तुम मुक्ति के मार्ग में बढ़ गए हो। नहीं, यहाँ बैठ कर के भी तुम बाह्य जगत के बारे में सोच रहे हो, बाह्य जगत को पाने के सोच रहे हो, तो तुम यहाँ बैठकर भी तुम बाह्य जगत में ही हो, तुम यहाँ पर नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। आइए अब माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, वह सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।